हूं आपके साथ राहुल सन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम गरीब हैं इसलिए कम सीटें दी गई। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन नहीं मिली। मान्यता न प्राप्त होने के चलते हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है, मन में हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। ये अंग्रेजी में एक वर्ड है कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। और हम गरीब तबके के लोग हैं। गरीब लोग दुश्वारियों में और कमियों में जीना सीखा है, उसी परिवार से हम आए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, लोकसभा में भी कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगी। मिला 1 सीट, हम संतुष्ट हुए, जीते, आज तक हैं। उसी प्रकार के आज हम अपनी पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए कहा था कि 8 सीट हमको चाहिए जीतने के लिए। और जीतने के लिए 8 सीट मतलब कम से कम 15 सीट पर हमको लड़ना चाहिए। ये हमने प्रार्थना किया था, मांगा था कि जिससे हमको मान्यता प्राप्त हो जाए। मान्यता न प्राप्त होने के चलते हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है। दूसरा, मतदाता सूची जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाता है, हमको खर्च होता है। तो ये दोनों बात से बहुत अपमानित हम अपने को समझते रहे थे। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। लेकिन हम पहले ही कह दिया कि साहब हम लोग वो लोग हैं कि जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। हमारे जाति का, हमारे समाज का एक प्रकृति है और उसी के अनुसार जो मिला है सिरोधार्य है। इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम प्रयास करेंगे, हम एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और काफ़ी जो पिछले मत जो था संख्या थी उससे ज़्यादा संख्या से लोग जीते और हर तरह से एनडीए की सरकार बिहार में बन करके बिहार को जैसे डबल इंजन की सरकार, आज 5 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पैसा मिला है, काम हो रहा है। इसी तरह से काम जनता के हित में आगे बढ़ते रहे। इसलिए जनता के हित में और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई जो नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर के हमको 6 सीट नहीं, हम तो कहा था कि हमको 1 सीट भी मिलेगा तो भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। हमको 6 सीट मिला है, हम आभार व्यक्त करते हैं कि 6 सीट दिया गया है, बहुत अच्छा है। हम प्रयास करेंगे कि 6 सीट जीत करके हम एनडीए की झोली में डालें। मांझी जी तो दुखी मन से सरकार बन पाएगी क्या? जैसे देखिए, दुख का मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं। तो भूख रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? तो काम नहीं करता है आगे क्या? तो उसी प्रकार से हम लोग तो दुख में, कमी में जीना सीखा है। हमारे जात और समाज की प्रकृति है और आज कम भी मिला है तो भी उसी में हम संतुष्ट हैं और एड़ी चोटी के पसीना एक करके एनडीए के जीत के में हम अपना भूमिका अदा करेंगे। आप पुराने नेता हैं जा रहा है और आप पुराने नेता हैं, आप एक बड़ा कार्यकाल आपका रहा है। हम शुभकामना देते हैं, नहीं से उनको 29 नहीं 39 भी मिलता तो हमको कोई तकलीफ नहीं। एक केंद्र हमारा नेतृत्व समझे, नेतृत्व उनको अच्छा समझा है तो किया है, इसलिए नेतृत्व की बात है, उसमें हम कहाँ आड़े हाथ आते हैं। मांझी जी, अपमान का घूंट आप क्यों पी रहे हैं? क्या लग पड़ेगा इसलिए अपमान का घूंट पी रहे हैं? कोई अपमान का, ये आप लोगों की बात है। अपमान कहा कि अपमानित महसूस कर रहे हैं? नहीं, अपमानित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हमको इलेक्शन कमीशन बैठक में नहीं बुलाती, हमको मतदाता सूची नहीं मिल पाती, इसलिए कि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं। हम मान्यता प्राप्त होते तो ज़्यादा अच्छा था। इसके लिए हमने प्रार्थना किया है और वो प्रार्थना नहीं मानी गई तो जो मिला उसमें संतुष्ट है। हम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। बिहार में दलितों के बड़े नेता कौन? जीतन राम मांझी? हम तो छोटा नेता हैं, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं, हम अपने को छोटा वर्कर मानते हैं। तो बीजेपी मानती है चिराग को बड़ा नेता? अब बीजेपी मानती है नेता, ज़्यादा सीट दे देने से किसी को नेता माना जाता है। अगर एक क्राइटेरिया है तब माना जाएगा कि बड़े नेता। कहा था कि एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको कम आंका गया। हाँ, ये बात अभी भी मैं कहता हूँ और इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ
कि हमारे जो वर्कर हैं संतुष्ट नहीं हैं, उनको हर तरह से संतुष्टि दिलाएंगे, हर तरह से कहेंगे कि जहां आदमी खोता है वहीं पाता है। हम लोकसभा के चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे। हम फिर 2005 में चुनाव हारे थे, लेकिन फिर उस समय से आज तक लगातार जीत रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो गीता की बात है कि जो हुआ है सो, जो होगा सो, और जो होने वाला है हो रहा है सो, सब ठीक है। अब इसके लिए हम अपने नेतृत्व को बधाई देते हैं और जो सीट हमको दिए हैं हम जीत करके उनके झोली में डालेंगे। एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी का दर्द छलका है, तो वहीं एनडीए के अन्य घटक दल सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनका बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने पटना आकर टीवी पे बयान दिया, माइक पर बयान दिया कि आखिरी सांस तक नरेंद्र मोदी जी के साथ है। माननीय मोदी जी उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनको इतना बड़ा और महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मेवारी दिया हुआ है, उनके पुत्र को बिहार में मंत्री पद दिया हुआ है। मांझी जी और उस पूरे समाज के उत्थान के लिए, गरीब गुरबा के उत्थान के लिए, दलित अति पिछड़ा के उत्थान के लिए मांझी जी हमेशा एक बुलंद आवाज रहे हैं और नीतीश जी और मोदी जी ने हमेशा उसकी चिंता भी की। नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व में चुनाव। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। स्वाभाविक है, 1-2 दिन नाराजगी रहेगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कभी भी जब सीट बंटवारे होते हैं तो कुछ न कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, वो 1-2 दिन में सब सेटल हो जाता है, उसमें